हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इनोवेटिव स्टडी @ माँ पाठशाला। आप सभी जानते हैं हमारी जो ये सीरीज चली हुई है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की, जो कि हमारे ये प्रश्न हैं NCERT की जो बुक्स पर आधारित होते हैं और ये हमारे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 7वीं की भूगोल जो हमारा पर्यावरण पुस्तक का जो 8th चैप्टर है उससे ही उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसी के हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर का जो नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और वैसे हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं MCQs बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी हर एक परीक्षा के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू की गई है। और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किस भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं? एक पर्टिकुलर जगह है जिसको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। वो कौन से हैं? भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य भाग को, भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। जो क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट का जो स्थान होगा उसी को हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अमेज़न नदी किस प्रदेश से होकर बहती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश से, उत्तरी गोलार्ध प्रदेश से, दक्षिणी गोलार्ध प्रदेश से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखीय प्रदेश से, जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को कहते हैं। अगला प्रश्न है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? अन्य किसी जलराशि में मिलती है तो वो क्या कहलाती है? मुहाना, संगम, तट, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा जब एक नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो वो कहलाता है मुहाना। अगला प्रश्न है कौन सा बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? नील नदी का बेसिन, अमेजन नदी का बेसिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अमेजन नदी का जो बेसिन है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आगे चलते हैं। अमेजन बेसिन की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं? पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यह दिन रात समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ये सभी। जो विशेषताएं हैं वो अमेजन बेसिन की जो जलवायु की जो विशेषताएं हैं ये सभी हैं। वहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है और जो दिन रात होते हैं समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं, और जो पूरे वर्ष यहाँ पर कैसा है, गर्म एवं नम जलवायु यहाँ रहती है। अगला प्रश्न है परजीवी पौधों के रूप में यहाँ कौन कौन से पौधे पैदा होते हैं? आर्किड, ब्रोमीलाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये परजीवी पौधों के रूप में कौन कौन से पौधे यहाँ पर उगते हैं अमेजन बेसिन में? इसका सही जवाब होगा ये दोनों ही पौधे, आर्किड और ब्रोमीलाइड जो है एक मतलब दोनों ही परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। पत्तियों में वो जल को संचित रखता है। और कौन से प्राणी जो इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं? ठीक है, जो ये जल का जो पॉकेट बनते हैं उसका उपयोग अंडा देने के लिए कौन से प्राणी करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा
इसके ऑप्शंस हैं मुर्गा, मेंढक, सांप, केंचुआ। कौन सा प्राणी होगा इसका? तो इसका सही जवाब है मेंढक जो है वही इसके पत्तियों के जो पैकेट, जल के पैकेट बनाए जाते हैं, उसका उपयोग अंडा देने के लिए करता है। अगला प्रश्न है अमेज़न बेसिन में कौन से प्राणी पाए जाते हैं? ठीक है, अमेज़न बेसिन के जो प्राणी हैं वो कौन कौन से हैं? बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर, ठीक है, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी ही जो प्राणी हैं वो अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर, ये सभी। अगला प्रश्न है मांस खाने वाली जो कौन सी मछली यहाँ पाई जाती है? अमेज़न बेसिन में एक मांस खाने वाली मछली है, उसका क्या नाम है? किरान्या मत्स्य, पिरान्या मत्स्य, टूकन मत्स्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पिरान्या मत्स्य। जो इसकी जो वर्तनी होगी वो कुछ इस प्रकार से है, आधा न्याय होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो पिरान्या जो मत्स्य है वह मांस खाने वाली मछली कहाँ पाई जाती है? अमेजन नदी बेसिन में। अगला प्रश्न है हमारा अमेजन बेसिन के निवासियों के बारे में सही कथन चुनिए। जो यहाँ के निवासी हैं उनके बारे में आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। महिलाएं जो हैं फसलों का ध्यान रखती हैं तथा परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो सही इसका जवाब होगा, आपके ऑप्शंस हैं ए तथा बी दोनों सही हैं, ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है, ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए तथा बी दोनों सही हैं। ये दोनों ही जो हैं कथन सही है। अगला प्रश्न है अमेजन बेसिन के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते हैं? टेपियोका, अनानास, शकरकंद, ये सभी। तो जो अमेजन बेसिन के लोग हैं वो ये सभी फसलें उगाते हैं। ठीक है, टेपियोका भी उगाते हैं, अनानास भी उगाते हैं, शकरकंद भी उगाते हैं। तो ये सभी। आगे हैं अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार होने के साथ साथ इसे कसावा भी कहते हैं, जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यह कौन सी फसल है जो कि आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है? तो यह जिसे कसावा भी कहते हैं। तो ये कौन सी फसल को कह रहे हैं? मैनियोक, टेपियोका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मैनियोक। क्या है? मैनियोक। मैनियोक एक ऐसी चीज़, ऐसी फसल है जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होती है और यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है मैनियोक। अगला प्रश्न है यहाँ की नकदी फसलों में क्या क्या शामिल है? कॉफ़ी, मक्का, कोको, ये सभी जो नकदी फसलें हैं। तो यहाँ पर ये जो सभी फसलें क्या हैं? नकदी हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा कहाँ के लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं? ये कहाँ के लोगों की बात हो रही है जो चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के, अमेजन बेसिन के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? यहाँ के लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। अगला प्रश्न है अमेजन बेसिन में मलोका किसे कहा जाता है? ये एक पर्टिकुलर शब्द है जो कि किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो लोग। तो वो आपको बताना है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों को, ये घरों के प्रकार को ये बोलते हैं, लेकिन कौन से प्रकार को बोलते हैं मलोका? बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा मलोका। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जैसे जो घर होते हैं उनको मलोका बोला जाता है अमेजन बेसिन में। अगला प्रश्न है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस क्षेत्र में स्थित है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, या फिर शीतोष्ण में 10 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, या उपोष्ण में 30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन
स्थित हैं कि इनके मध्य में। अगला प्रश्न है चंबल, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और तो ये सभी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गोदावरी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी जो हैं नदियां जो हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियां। अगला प्रश्न है लोहित, दिहांग, तिस्ता, बराक आदि किस नदी की सहायक नदियां होंगी? ब्रह्मपुत्र की, गंगा, सिंधु, गोदावरी। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र की। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो जलवायु है वह कैसी है? गर्म एवं नम जलवायु है, मॉनसूनी जलवायु है या फिर दोनों? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ की जो जलवायु है वह मॉनसूनी जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? मॉनसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है भारत में ज़्यादातर मॉनसूनी जलवायु हुई पाई जाती है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला में तथा तिब्बत में किन किन नामों से जाना जाता है? बांग्ला में और तिब्बत में किन नामों से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे जो है इलाकों से बहकर आती है तो इसका हर एक जगह पर अलग नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्ला में और तिब्बत में किन नामों से जानी जाती है? सियांग तथा दिहांग, जमुना तथा सांपों या यरलुंग तसांगपो? आधा तय होगा यहाँ पर तसांगपो, मेघना या तथा यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बांग्ला में जमुना बोला जाता है, तिब्बत में इसको सांपो या यरलुंग तसांगपो बोला जाता है। तो आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश करें, याद रखें इसको। जो है बांग्ला में जमुना तथा तिब्बत में सांपो या यरलुंग तसांगपो नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी फसल यहाँ की मुख्य फसल है? कहाँ की? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का। तो इसका सही जवाब होगा जो कि धान जो है, जो हमारे जो राइस बनाए जाते हैं धान, वो यहाँ की मुख्य फसल है। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती हैं? गन्ना, जूट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जो कि हमारी जो नकदी फसलें हैं गन्ना और जूट दोनों ही यहाँ पर उगाई जाती हैं, जो हमारी नकदी फसलें हैं। और यहाँ पर वैसे मुख्यतः धान एक मुख्य फसल है, लेकिन इसी के साथ साथ अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं जैसे गेहूँ, मक्का भी उगाया जाता है। ठीक है, ज्वार भी उगाई जाती है, आपने भी देखा है, और चना एवं बाजरा, ये अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कौन से भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन और सिल्क का उत्पादन किया जाता है? जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनका संवर्धन किया जाता है और इनका उत्पादन किया जाता है। तो कौन से ऐसे जो दोनों के मतलब ऐसी जगहों के कुछ भाग हैं जहाँ पर ये कार्य होता है? बिहार, असम या फिर दोनों के कुछ भागों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बिहार और असम, इन दोनों के कुछ भागों में ऐसा कार्य होता है जहाँ कीड़ों का संवर्धन और सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में किसके घने झुरमुट पाए जाते हैं? झुरमुट पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र में के जो मैदानी क्षेत्रों में। गन्ने के, बांस के, घास के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बांस के जो है घने झुरमुट पाए जाते हैं। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की जो ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं?
एक तो वहाँ की ठंडी जलवायु है और दूसरी क्या है, तीव्र ढाल वाले भागों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ आप ये देख सकते हैं कि हिमालय वाले जो ग्रेटर हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ के बारे में बात हो रही है। तो चीड़, देवदार, फर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमारे जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर चीड़, देवदार एवं फर सभी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सींग वाला गैंडा कौन से मैदानों में पाया जाता है? गंगा के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, अमेजन बेसिन के मैदानों में, इनमें से कोई नहीं। तो एक सींग वाला गैंडा जो है, अगर मैदानों की बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं जो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल, ये सभी। तो हमारे ये जो बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल जो हैं ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी जानवर जो हैं डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मछलियों के कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है मछलियों की कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? रोहू, कतला, हिल्सा, ये सभी। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं तो ये सभी प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती हैं, रोहू, कतला, हिल्सा, ये सभी। और आप गाइस इसमें आप कमेंट कीजिएगा कि आपका जो डेल्टाई क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, और इसके बारे में आप जो जानते हैं डेल्टाई क्षेत्रों के बारे में वह ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, उसका क्या नाम है? यहाँ अलावा नहीं होगा, अलवण जल में होगा, क्योंकि यहाँ पर अलवण जल में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो अलवण जल है उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है, उसका क्या नाम है? सुसु, कुसु, सुनसुन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा सुसु। कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है सुसु नाम की डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र के अलवण जल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं उनके क्या नाम है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना और कोलकाता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। हमारा इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया और पटना, कोलकाता, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हुगली नदी कहाँ से होकर बहती है? लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, पटना। तो कोलकाता कहाँ पर है? हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है, तो कोलकाता जो है हुगली नदी यहाँ से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, ताजमहल जो है हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? जो ताजमहल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल स्थित है। क्या स्थित है? यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है, कहाँ, कौन से स्थान पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है? ठीक है, और जो पर्यटन का मुख्य स्थान माना जाता है, कहाँ पर इसका गंगा का और यमुना नदी का संगम होता है? उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम होता है कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, मानस वन्य प्राणी अभयवन कहाँ पर स्थित है? अभयवन ये साथ में है तो ये अलग है। अभयवन कहाँ पर स्थित है? जो अभयवन है मानस वन्य प्राणी अभयवन
असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा जो मानस वन्य प्राणी अभयारण्य असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में। तो आज के हमारा जो प्रश्नोत्तर यहीं तक थे। उम्मीद करती हूँ आपको जो है क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और जो मैंने अभी आपको बोला कि डेल्टा क्षेत्र के बारे में आप जो जानकारी रखते हैं या कुछ भी, मतलब ये क्या है क्या नहीं, तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या आप सुधार चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहता है, जिससे कि मैं अपने कार्य में कुछ सुधार कर पाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।